कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदी तु सौविसिद्धे ध्रुविमचले मनोभवं गदिं पते वोचामि तमय पाहुड मिणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, आचार्य कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन करते हुए समयसार ग्रंथादि राज का स्वयं के कल्याण के लिए स्वाध्याय किया जा रहा है। आपके पास घर बैठे ही समयसार की गंगा बहती हुई आ रही है। सभी को समयसार रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करके कर्म रूपी मैल को धो लेना चाहिए और अपने आत्मा का निर्मल आनंद लेने का भाव जगाना चाहिए। बहुत पुण्य के योग आपके जब फलित होते हैं तब समय सार जैसे ग्रंथ की तात्विक चर्चा आपके कानों में सुनाई पड़ती है। समय सार का अनुभव करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, पर समय सार की बातें गाथाएं आपके कानों में गूंजती हैं और आप प्रीति के साथ सुनते हो तो आपकी भव्यता की कहते पहचान कही गई है। संवर अधिकार की बहुत ही सारगर्भित चर्चा प्रारंभ हो गई है। मुक्ति का मूल भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान का चरम उत्कर्ष संवर अधिकार में 181 से 183 3 गाथाओं में इसकी विशेष चर्चा की गई है कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म और 9 कर्म नहीं है। जब ऐसा यथार्थ ज्ञान और भान हो जाता है तो उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को नहीं करता है, तो उपयोग में ठहर जाता है और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इन तीनों गाथाओं का मूल सार यही है। इन गाथाओं को बार बार सुनना चाहिए, इसके भाव को ग्रहण करना, क्यों हम संवर की उपलब्धि करना। जो आज तक संवर का भाव हमारे भीतर जगा नहीं है उसको जगाना है। यह सुनते जा रहे हैं कि शुभ भाव में लग जाएंगे तो अशुभ भाव का कहते हैं अभाव होने पर उतना संवर हो जाएगा, नहीं। अशुभ भाव रुकेगा, शुभ भाव होगा तो कर आश्रय बंदी होगा। संवर कैसे होगा? संवर तो शुभाशुभ कर्मों के निरोध होने पर होता है। एक बात जो मूल है अध्यात्म की, इसको समझना होगा। बहुत लोग यही पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि अशुभ तो रुक गया, अरे अशुभ रुक गया, शुभ भाव आ गया है तो उसने भी तो आश्रय कराया, कर्म बंधन कराया है। संवर की प्राप्ति कहाँ हुई? यहाँ पर संवर वही होता है जहाँ शुभाशुभ भावों का निरोध होता है। ये बात समझना पड़ेगी। आगम की मूल बात है अध्यात्म की, यहाँ तक दुनिया पहुँच नहीं पाती है। दुनिया कहती है अवश्य अशुभ भाव छूट गए हैं और शुभ में आ गए हैं तो हमारा जीवन धन्य हो गया, पावन हो गया है और संवर की प्राप्ति होगी। एक धोखा है अपने साथ, ये धोखे से बाहर निकलना होगा। तो तीनों गाथाओं की टीका संक्षेप में कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। टीका बहुत विस्तार वाली है, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। लिमिटेड समय में हमें समय सार का सार आपके सामने रखना पड़ता है।
तो परमार्थ से एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये विशेष बात कही है, स्वद्रव्य का क्षेत्र अलग है और परद्रव्य का क्षेत्र अलग है, और स्वद्रव्य परद्रव्य में नहीं है और परद्रव्य स्वद्रव्य में नहीं है, इसलिए दोनों के प्रदेश कहते भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो उसमें परस्पर आधार आदेश संबंध भी नहीं है, और प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप से ही आधार आदेश संबंध होता है। एक द्रव्य में ही आधार आदेश संबंध घटता है। जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना होने से जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है, जानन क्रिया ज्ञान में ही हुई है। और क्रोधादि क्रिया का क्रोधादिक से अभिन्नपना होने के कारण से क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित वे क्रोधादि में ही है। मतलब क्रोधादि की प्रतिष्ठा क्रोध में, ज्ञान की प्रतिष्ठा ज्ञान में। भाई चीनी का मिठास पने का रूप चीनी के भीतर ही है ना, दूध में कैसे प्रवेश कर जाएगा। अग्नि का गर्म पना कहते अग्नि का ही मूल रूप है, उसे प्रतिष्ठित है वो, और अग्नि का रूप कहते दूध में कैसे प्रवेश कर जाएगा। एक बात समझना पड़ेगी, इसलिए आचार्य ने कहा क्रोध में क्रोध है, ज्ञान में ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, जानना 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 ये ज्ञान का कार्य है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। और जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही कहते आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। ज्ञान ज्ञान में ही है, जानने का कार्य ज्ञान में ही हुआ है, अन्य द्रव्य में नहीं हुआ है। इसी प्रकार क्रोधादि में ही है, क्रोधादि कहते ज्ञान में कहते नहीं है। कितनी सरलता से आचार्य ने अपनी बात रख दी है, उतनी सरलता से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्रोधादि भाव कर्मों में ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों में ज्ञान कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है। 9 कर्म में ज्ञान नहीं है, द्रव्य कर्म में ज्ञान नहीं है, और भाव कर्म में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भाव कर्म को, द्रव्य कर्म को, 9 कर्म को जानने वाला है, उनमें ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञान आत्मा में ही पाया जाता है, क्यों ज्ञान में और उनमें परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से ज्ञान और क्रोधादि भाव में परस्पर आधार आदेश संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति कहते सिद्ध हो जाता है। अब प्रदेश भेद की भिन्नता इस गाथा में कही गई है। 2 द्रव्य की भिन्नता पूरा जिनागम स्वीकार करता है। भले 2 द्रव्य साथ में रह रहे हों, एक क्षेत्र का संबंध भी क्यों ना हो, तो भी कहते हैं उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों का अलग अलग है। 100 चतुष्टय सबका अलग अलग होता है। जिनका 100 चतुष्टय अलग अलग होता है वहां प्रदेश भिन्नता की बात अपने आप आ जाती है। इस सामान्य नियम है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, एक वस्तु अन्य वस्तु रूप नहीं होता है। हर वस्तु अपने में रहती है। दूध दूध रूप है, पानी पानी रूप है, शरीर शरीर रूप में रहता है, और ज्ञान में आत्मा में रहता है। ये 2 द्रव्य हैं, एक साथ रहते हैं पर दोनों अलग अलग है। तो प्रदेश भेद दोनों के अलग अलग, शरीर के प्रदेश अलग हैं, कर्म के प्रदेश अलग होते हैं, और आत्मा के प्रदेश कहते अलग होते हैं। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, पुद्गल के संख्यात असंख्यात अन्य प्रदेश कहे जाते हैं। प्रदेश से वस्तु का क्षेत्र निर्धारित होता है,
और हर वस्तु का स्वरूप द्रव्यसिद्ध काल भाव से नक्की किया जाता है। हर द्रव्य अपने भीतर सौ चतुष्टय को धारण करता है। मैं चेतन द्रव्य हूँ, मैं संख्या प्रदेशी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ और ज्ञानादि गुणों का मैं धारी हूँ। ये आत्मा का सौ चतुष्टय है, ये हमें कहते समझना होगा। सबसे प्रातःकाल उठ करके आपको ये सौ चतुष्टय स्वरूप आत्मा की अनुभूति करो। मैं चेतन द्रव्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं असंख्या प्रदेशी हूँ, मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का धारी हूँ, मैं अवान्तर महासत्ता से संपन्न हूँ, मैं सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व का धनी हूँ, मैं अपने में पूर्ण और परिपूर्ण हूँ, सामान्य विशेष गुणों का मैं धारी हूँ, अनंत शक्तियों का मैं घन पिंड हूँ, अनंत गुणों का कहते हैं धारी में हूँ, अनंत धर्म मेरे भीतर सदा विद्यमान रहते हैं। एक बार ऐसा मेरा जो स्वरूप है उसकी अनुभूति जब जीव करता है तो रागादि भाव होते ही नहीं है, आत्मा का निरोध ही हो जाता है। जैसा रूप था वैसा अपने अनुभव में ले लिया है, शंबर का मार्ग बढ़ता जाता है और वहां पर आस्था का कहते अभाव होता रहता है। कलश 126 में बहुत ही सार गर्भित बात कही है कि अंतरंग में चेतन स्वरूप को धारण करने वाले ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाले राग, इन दोनों के दारुण विदारण द्वारा अतः भिन्नता के उग्र अभ्यास के द्वारा निर्मल भेद ज्ञान का उदय हो जाता है। जब भेद ज्ञान का उदय हो जाता है तो वह संवर के मार्ग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब हे सत्पुरुषो, हे ज्ञानी पुरुषो, अन्य रागादि से रहित एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज ज्ञान में आत्मा में स्थित होकर के मुदित हो जाओ, प्रसन्नता का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, अपने स्वरूप का रसास्वादन करो। ये मंगल भावना भाई है कलश में। इस कलश में यही बताया गया है कि ज्ञान और राग में अति अधिक अंतर है। स्वद्रव परद्रव की भिन्नता तो पकड़ में आ जाती है, पर स्वभाव और विभाव की भिन्नता पकड़ में नहीं आती है। ये रागादि भाव आत्मा में होकर के भी ये आत्मा का गौरव नहीं बढ़ाते, आत्मा के लिए कलंक है। से राग से भी आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ये भाषित होना चाहिए। जैसे ज्ञान जानता है, राग नहीं जानता, इसलिए राग को जड़ की कोटि में रखा गया है, क्योंकि ज्ञान चेतन स्वरूप है और राग जड़ रूप है। इस सत्य का अंदर में बार बार मंथन करने से, उग्र अभ्यास करने से ज्ञान और राग की भिन्नता भली भांति भाषित हो जाती है। ये भिन्नता भाषित होना थोड़ा कठिन है। हमारी अंतरंग दृष्टि रागादि भाव से हट करके ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाती है, जैसा भेद ज्ञान लगातार कंटिन्यू किया जाता है। और यही भेद विज्ञान का असली रूप है। और भेद ज्ञान के अभ्यास से ही आत्मा में स्थिर होकर के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि किस प्रकार होती है। इसके उत्तर में आचार्यों ने 184, 185 ये दो गाथाएं यहाँ पर कहते हैं प्रस्तुत की हैं। गाथा 184 गाथा 184 प्रकार है। जय कणे मगितव्यम पी कणे भावम लातम परिचयदि तैकम मोदय तविदो ना जदिलाणी दुलाणी तम। जय कणे मग्गी तव्यम पी कणे भावम ना तम परिच्छेयदि ते कम्मोदय
तविदो ना जहदी नानी दूलानित्यम में। जय कणय मगितवियम पी कणय भावम न तम परिचयदि तय कमोदय तविदो ना जहदी नानी दूलानित्यम। 185 गाथा देखें। एवं जनादिलानि अल्लानि मुलदिराग में वादम अल्लान तमोचल्लो आदि सहावम अयाणंतो। एवं जानदी लाणी अल्लाणी मुलदी राग में वादम अल्लान तमोचल्लो आद सहावम अयाणंतो। एवं जानदिलाणी अल्लाणी मुलदिराग में वादम अल्लान तमोचल्लो आदि सहावम अयाणंतो। 185 गाथा है। अब अनुवाद देखें दोनों गाथाओं का। ज्यों अग्नि से संतप्त स्वाना स्वर्ण भाव नहीं तजे त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। 184 गाथा का अनुवाद हुआ ये। जानता वह ज्ञान पर या ज्ञान तम याछन्न जो वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। 185 का ये अनुवाद हुआ। देखो आचार्य देव ने अपनी बात समझाने के लिए पूरे समय सार में बहुत ही उदाहरण दिए हैं और उदाहरण के द्वारा उन्हें कठिन से कठिन बात को समझाने का प्रयास किया। देखो जिससे सामान्य जनों को भी समय सार की कहते पहचान हो सके, समय सार की अनुभूति हो सके। दोनों गाथाओं का देखिए मूल अर्थ क्या है कि जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। क्या गजब की बात कह दी। ज्ञानी ऐसा जानता है और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से वह आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ अज्ञानी राग को ही आत्मा मानता है। यही सबसे बड़ी भूल अज्ञानी की। इसलिए अज्ञानी अज्ञान भाव में लिप्त होने से आत्म भाव में डूबा रहता है और ज्ञानी राग और आत्म भिन्नता को पहचान जाता है तो ज्ञानी कहते संवर के भाव को पाकर के उसका आनंद लेता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।